जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डाटा और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी थी, हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया। आज हमारा चैप्टर टॉपिक नंबर 2 है, दैट इज डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स, जब डाटा को हम डिवाइड करते हैं तो उसकी डाटा को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब किस बेस पे किया जाता है वो भी हम बात करेंगे और वो कौन सी दो टाइप्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक्चुअली इसकी जो फर्स्ट लाइन है, डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज नेमली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो हम लोग डाटा को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक क्वालिटेटिव डाटा और एक क्वांटिटेटिव डाटा। देखें एक्चुअली क्या होता है कि डाटा में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक कि हमारे पास डाटा की मकदार कितनी है, यानी कि मैं अगर बोलता हूँ कि एक क्लास के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास 10 स्टूडेंट है तो मैं कहता हूँ हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास 10। एक ये कैटेगरी हो गई। एंड सेकंड कैटेगरी की मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम क्या है, उनके नेम क्या है, उनकी हाइट्स क्या है, उनके मार्क्स क्या है। यानी कि जब मैं उनके बारे में डाटा हासिल करने की कोशिश करता हूँ तो ये दो कैटेगरीज होती हैं, यानी कि दो एस्पेक्ट होते हैं डाटा के, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव देख के हरगिज ये नहीं समझना कि क्वालिटेटिव मतलब कि हम प्योरिटी या इम्प्योरिटी की बात करें, ऐसा नहीं है। ये क्वालिटेटिव वर्ड का यहाँ पर मतलब ही होता है कि हम लोगों ने किसी भी चीज को लेकर डिस्क्रिप्टिव रहना है और नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में वो गेट करनी है। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन थ्योरी इतनी ज्यादा लिखी हुई है कि आप लोगों को बड़ी परेशानी होगी इसको लेके, इसलिए बड़े ध्यान से जरा इसको समझना है। चीजों का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना तो फिर आपको वर्डिंग भी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली वो बात क्या कर रहा है। तो देखिए क्वालिटेटिव डाटा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज की लेके किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन और उसकी नॉन न्यूमेरिक जो वैल्यूज है हम उसके बारे में बात करते हैं। नॉन न्यूमेरिक मतलब ये कि मैंने बोला कि मैं नंबर जो है वो एक मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहा कि वो मकदार में कितने हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हम मकदार के बारे में बात नहीं करते, यानी कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, काउंटिंग्स की बात नहीं करते, हम लोग चीज़ों को काउंट नहीं करते क्वालिटेटिव डाटा के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की तो क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी से निकला है ना, तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी जो भी हमारे पास डाटा है वो मकदार में कितना है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसकी मेजरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। डेफिनेटली मेजर करने से मुराद क्या होता है, आप उस चीज़ के बारे में देखते हो कि अगर हमारे पास क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है तो उसकी जो 10 वैल्यू है वो उसकी जो है वो हमने उसको मेजर किया है डेफिनेटली, ठीक है जी। तो ये बेसिकली दो एस्पेक्ट होते हैं डाटा के। एक के अंदर हम लोग सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि डाटा के बारे में बात करेंगे कि क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनकी शर्ट का कलर क्या है, ठीक है जी, उनके बालों का कलर क्या है, उनकी हाइट्स क्या है, उनके नाम क्या है। ये इन तमाम चीज़ों में मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वो नंबर्स में कितने हैं, वो काउंटिंग में कितने हैं, हाउ मैनी दे आर, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव में मूव करेंगे तो फिर हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो ये डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद अगर हम क्वालिटेटिव प्योरली क्वालिटेटिव के बारे में बात करें तो इट्स अ कैटेगोरिकल डाटा। इसको हम कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं, जिसके अंदर हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज। हम ये बात नहीं करेंगे कि हाउ मैनी द डाटा, यानी कि डाटा की जो मकदार है वो कितनी है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे पास हाउ मैनी स्टूडेंट्स, इस तरह की बात नहीं करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स एक्चुअली। इसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे कैटेगोरिकली कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। अच्छा, इट रेफर्स टू कैटेगरीज और लेबल्स यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग रेदर देन इट्स क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन जरा ट्रांसलेशन उर्दू में समझ लीजिए, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इट रेफर्स टू कैटेगरीज लेबल्स यूज टू डिस्क्राइब, यानी कि वो कैटेगरीज या लेबल जो किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ना, बताने के लिए नफ होते हैं। द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसके बारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना। जैसे कि अगर मैं हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो भाई एक स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट है या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पता है वो क्या है, कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट की एज कितनी है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी हम ये बात नहीं कर रहे, हम उसकी कोई स्पेसिफिक चीज को काउंट नहीं कर रहे। मैं अगर बोलूंगा कि जी उसके सब्जेक्ट्स कितने हैं तो फिर ये क्वांटिटेटिव डाटा होगा। लेकिन मैं बोलूं कि उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो उसका मतलब है कि ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें फिर काउंटिंग की बात नहीं होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, इसको टफ नहीं ज्यादा लेना। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो चीजें डिस्कस करनी होती हैं। एक हमने नॉन न्यूमेरिक डाटा को पढ़ना है, इसके अलावा हम उसकी कैटेगरी देखते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं बात करता हूं जी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की, तो क्लास के अंदर जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने काउंटिंग की बात भी नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ जी अली, बदर, कासिम। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ एक पार्किंग लॉट के अंदर अगर हमारे पास कुछ कार्स खड़ी हैं तो हम उन कार्स के कलर को डिस्कस करना चाहते हैं, उन कलर्स के बारे में बताना चाहते हैं। तो वी आर नॉट बाउंड कि मैंने पहले कौन सा बताना है, बाद में कौन सा बताना है।
या बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली कलर्स बता रहे हैं कि जी एक का कलर है रेड, किसी का ब्लू, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लैक, किसी का व्हाइट, किसी का पर्पल, डिफरेंट कलर्स है हमारे पास, तो हम उसके कलर्स के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं पे भी मैंने उनकी काउंटिंग नहीं की, उनके नंबर्स नहीं बताए। इसके अलावा कैटेगोरिकल अगर हम बात करें तो कुछ चीजें जो है ना वो स्पेशल किसी कैटेगरी में फॉल करती है, जैसे इंसान अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, जानवर अलग कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, परिंदे अलग कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दी जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रूट्स की, तो टाइप ऑफ फ्रूट्स ये एज इट इज वर्डिंग आपकी बुक की वर्डिंग है। टाइप ऑफ फ्रूट्स में अगर हम बात करें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो ये इसके अलावा अगर इसमें हम बहुत सारे फ्रूट्स और भी ऐड कर दें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी के, इस कैटेगरी में फ्रूट कैटेगरी में क्या क्या चीज आती है। अब फ्रूट कैटेगरी में डेफिनेटली हम लोग पोटैटो का नाम नहीं लिखेंगे, बात समझ आई। हम किसी सब्जी के बारे में, हम इसके अलावा कोई चीज, कोई भी ऐसी, जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिखूंगा इस कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि भाई ये कैटेगरी किसकी बात हो रही है, फ्रूट्स की कैटेगरी की बात हो रही है। तो हम डाटा को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, दो स्पेक्ट सिर्फ ये देख सकते हैं बट नंबर्स नहीं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की जॉब की, जॉब रैंक्स की बात कर लेते हैं, मैनेजर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, तो हम जॉब लेवल्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कहीं पे भी जी डेफिनेटली यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये कैटेगरी है जॉब की, जॉब कैटेगरीज हैं हमारे पास, जॉब के डिफरेंट रैंक्स हैं, जॉब की डिफरेंट पोजीशंस हैं, डेजिग्नेशंस हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। इसको इसी तरीके से टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा में दो हिस्सों में उसको बांटा गया। क्वालिटेटिव डाटा की दो टाइप्स हैं प्योरली, एक नॉमिनल डाटा और एक ऑर्डिनल डाटा। अब देखें थोड़ा सा यहां पर आ जाता है, ऑर्डिनल से आप याद रखेंगे ऑर्डर, ऑर्डिनल से ऑर्डर, और नॉमिनल में हम लोगों ने सिर्फ चीजों को क्या करना है, नॉमिनेट करना है, सिर्फ उनका नाम बताना है। नॉमिनल डाटा इज यूज्ड टू लेबल और कैटेगराइज आइटम्स विदाउट इंप्लाइंग एनी ऑर्डर। बस इसमें यही डिफरेंस है कि इसके अंदर नो ऑर्डर, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। और जिसके अंदर आपने ऑर्डिनल का वर्ड पढ़ा होगा, ऑर्डर का वर्ड पढ़ा होगा, याद रखिएगा उसमें ऑर्डर हमने जहन में रखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं जी कि क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, लेट्स सपोज कि हम उनकी जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे जो है वो कलेक्टिवली कंबाइनली किसी भी जगह पर बैठे हैं, तो मैं किसी जो भी बच्चा मेरे सामने आ रहा है मैं उसको जेंडर बता रहा हूँ कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, उसमें मैं बाउंड नहीं हूँ कि मुझे तरतीब से बताना है। मेरे पास उसकी पोजीशंस ही नहीं है, उसके लेवल्स ही नहीं है, दो ही जेंडर होते हैं, मेल या फीमेल, बात खत्म। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फ्रूट की, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट में मेरे पास एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है, डिफरेंट आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं ना। तो आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर कोई तरतीब जरूरी नहीं है। अगर कोई मुझे कहता है वेजिटेबल्स के नाम बताओ, तो मैं वेजिटेबल्स के नाम बताता हूँ, मैं बाउंड नहीं हूँ कि मुझे ऑर्डर में, तरतीब में या सीक्वेंस के अंदर बताना है। मुझे कोई कहता है कि स्टूडेंट्स के नाम बताएं, तो मैं किसी तरह का यहाँ पे बाउंड नहीं हूँ कि मैंने बच्चों के नाम किस सीक्वेंस से बताने हैं, मैं रैंडमली नाम बता सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे ये ना कहा जाए कि आप उनको सॉर्टिंग करके उनके डाटा को तरतीब देकर फिर मुझे बताओ, तो फिर डेफिनेटली मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसमें कोई किसी तरह का ऑर्डर एक्चुअली फॉलो होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कलर्स की बात कर ले, रेड, ब्लू, ग्रीन, इसके अलावा भी जितने आपके पास कलर, आप सारे कलर बताओ, आप बाउंड नहीं हो कि रेड का नंबर पहले है जी फिर ब्लू का, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि रेनबो के कलर्स बताओ, तो फिर आप ऊपर से या नीचे से जहां से भी बताओगे तो आपको सीक्वेंस वाइज बताना पड़ेगा, जो जैसे जैसे उनकी वेवलेंथ के मुताबिक वो कलर शो होते हैं ना, तो फिर आपको तरतीब से बताने पड़ेंगे। जहां पर तरतीब नहीं होगी, जहां पे हमें ऑर्डर फॉलो नहीं करना, हमें डाटा का बताना है, दो चीजें, नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम काउंटिंग्स की बात नहीं कर रहे, हम नंबर्स को काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, हम उस नंबर के बारे, उस चीज के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसकी क्लास के बारे में बता रहे हैं। दो चीजें बस ये याद रखिएगा। अब जब हम बताएंगे तो हम तीसरी चीज क्या होगी कि ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो नॉमिनल डाटा है, और अगर ऑर्डर फॉलो करेंगे तो कौन सा है जी, आपका ऑर्डिनल डाटा है। जैसे कि इट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विद अ मीनिंगफुल ऑर्डर, इसके अंदर हम चीजों को कैटेगराइज करके बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर, एक खास ऑर्डर के अंदर। जैसे कि सेटिस्फेक्शन लेवल, हम अक्सर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन की जो है ना वो रेटिंग्स लेते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन रेटिंग को उसने क्या किया, उसने कहा जी सेटिस्फाई, न्यूट्रल, अनसेटिस्फाई, तीन हिस्सों में उसको बांट दिया, उसके तीन लेवल्स बना दिए। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आएगी। फिर आगे चलें, एजुकेशन लेवल, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल लेवल पर, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल पर, फिर हम यूनिवर्सिटी लेवल पर, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही हम हायर लेवल पर जाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने डिग्रीज के नाम लिखे हुए कि हाई स्कूल की डिग्री, फिर आपकी कॉलेज की डिग्री, फिर आपकी यानी कि बैचलर डिग्री, फिर आपकी मास्टर डिग्री। तो इस तरीके से हमारे डिग्री के लेवल्स होते हैं। अगर कोई बंदा सीवी बनाता है अपनी, जिसमें अपनी सारी वो जॉब डिटेल और अपने बारे में डिस्क्रिप्शंस देता है ना, उसको सीवी कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है सिंपल सा। अब उसके अंदर जब हम अपनी क्लासेस लिखते हैं ना, यानी कि अपनी एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं, उसका तरीकाकार, उसका पैटर्न ये, हम हायर टू लोअर आते हैं, यानी कि हम लोग सबसे पहले अपनी रीसेंट डिग्री लिखते हैं, उससे पहले, फिर उससे पहली, फिर उससे पुरानी, यानी कि फिर इस तरीके से हम मैट्रिक तक मूव करते हैं।
अगर मैं पुलिस जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर के जो जितने भी हमारे पास रैंक्स हैं, मैं उन रैंक्स की बात करता हूँ, तो मुझे उन रैंक्स को तरतीब से बताना, जैसे कि कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, फिर हमारे पास एएसआई आ जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर आ जाता है, फिर इंस्पेक्टर आ जाता है। इस तरीके से वो सारे आईजी तक वो सारे प्रॉपरली हमें तरतीब से बताने हैं। अगर कहीं पे हमें ऑर्डर फॉलो करना पड़े तो ऐसी जगहों पे हम लोग ऑर्डिनल डाटा को यूज करते हैं। दोनों के बेसिकल ना पर्पस है, यूजेस है। देखें, अगर हम नॉमिनल डाटा की बात करते हैं, मेरे पास कुछ टाइप्स ऑफ कलर्स थे ना हमारे पास, उस कलर में मैंने कुछ कलर्स को ग्रुप कर लिया। मैंने कहा जी ऑल द कलर्स, ऑल द रेड कलर्स, मेरे पास जो भी बॉल्स थी, कुछ मेरे पास बॉक्सेस थे, वट एवर कोई भी मटेरियल था, उनके कलर्स थे, तो मैंने रेड कलर्स की सारी प्रोडक्ट्स को साइड पे कर दिया। अब क्या कर सकता हूं मैं, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बता सकता हूं कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसको फिर स्टैट्स के अंदर मॉड बताने के लिए मुझे जो है वो बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टेंसेस, वो जितनी भी बार एग्जिस्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऑर्डिनल डाटा की बात करें तो क्योंकि इसमें तरतीब है, इसमें सीक्वेंस है, तो इस तरह से हम लोग डाटा का मीडियन या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें ये हेल्प करता है। मीडियन कैसे निकलता है, लेफ्ट और राइट वैल्यूज को, यानी कि टोटल वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, उनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर, आप जैसे एवरेज निकालते हो ना, ऐसे मीडियन के कॉन्सेप्ट के लिए हम ये करते हैं कि हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी कि मिड वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वो बेसिकली मीडियन बताने के काम आता है डाटा का। वहां पे हम लोग ऑर्डिनल डाटा के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिकली बात भी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पे पूछे, अदरवाइज इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।